हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें हो रही हैं। उसकी प्रमुख वजह जनरली देखा गया है कि महिलाओं के अंडे की क्वालिटी बहुत बेकार है। तो ये अंडे की क्वालिटी धीरे धीरे हमारे लाइफ स्टाइल में जितने सारे बदलाव होते हैं, जितना ज़्यादा हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, वैसे वैसे करके हमारी बॉडी का जो ओवरीज होता है वो अच्छे अंडे को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और जब ये अच्छे अंडे नहीं निकलते हैं तो अल्टीमेटली आपकी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो मेल के सेल भी होते हैं कि मेल के सेल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उनकी मोबिलिटी नहीं है, अच्छी नहीं है, काउंट अच्छी नहीं है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें होती हैं। तो हम ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे हमारे अंडे की क्वालिटी काफी हद तक बेहतर बनेगी। बहुत सारे लोग कुछ शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं कि इसको 15 दिन ले लो, ये बिल्कुल आपके अंडे की क्वालिटी को ठीक कर देगा। इसको 20 दिन ले लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर इस तरह के कोई भी लोग अगर ये दावा कर रहे हैं कि 15 दिन में आपके अंडे की क्वालिटी ठीक हो गई, तो ये आधी सच्चाई है, यानी कि पूरी तरह से ये सच नहीं है। आपके अंडे को की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए कम से कम आपकी बॉडी को 3 महीने मेहनत करने की आवश्यकता है। जब से इसकी फॉलिकल की स्टार्टिंग होती है तब से ही आपको अपने डाइट के ऊपर, अपने लाइफ स्टाइल को चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ और सिर्फ घरेलू नुस्खे काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया है, आपके रूट लेवल से कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी। अगर होंगी तो वो हल्के फुल्के ऊपरी तौर पे होगी। और अगर आपकी प्रेगनेंसी ऐसे केस में रुकती भी है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। आगे जाके ये या तो मिसकैरेज हो जाएगा या तो मिस्ड अबॉर्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। तो रूट लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दे। 3 महीने अपने शरीर को दें और उन 3 महीने में अपने आप को पूरा का पूरा डेडिकेटेड कर दे कि आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छा रखना है, अच्छी तरह से हील करना है। अब हील करने का क्या मतलब होता है, आपको अंडे की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 1-2 मसाले के नाम बता दूं और उसकी चाय बना लीजिए, ये मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है जिसको आप फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन मेन रूप से आपको अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है। आपकी भूख से लेके आपकी लिबिडो, आपके सोने का पैटर्न, आपके स्ट्रेस लेवल, ये सब कुछ मैनेज होना चाहिए। अगर ये मैनेज नहीं है तो यकीन मानिए आप चाहे कितनी भी चाय पी लीजिए, दालचीनी की चाय पी लीजिए, लौंग की चाय पी लीजिए, सौंफ की चाय पी लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करती हैं। लाइफ स्टाइल में अगर आपको चेंजेस की बात करें तो रूट लेवल से काम करना स्टार्ट कर दे। पहली चीज है, आज से ही आपको जितने भी हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले जो फूड आइटम होते हैं उसका आपको सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। जैसे कि मैदे या तली भुनी जो चीजें होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा होता है, वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर के लेवल को स्पाइक करती है। शुगर आपकी मात्रा में ज्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और जिसकी वजह से महिलाएं प्री डायबिटिक होती हैं और उन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें होती हैं। तो आपको जीआई, जिसके अंदर कम जीआई है, वही वाली चीजें आपको लेनी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें आपको लेनी है जिसको डाइजेस्ट करने में आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ रही है। अब जो मैदे वाली चीजें होती हैं बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं, बहुत ही तेजी से आपको भूख भी लग जाती है। लेकिन ऐसे आपको आइटम लेने हैं, जैसे साबुत अनाज लेना है जो कि आपकी बॉडी में धीरे 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 डाइजेस्ट करेगा और वो डाइजेस्ट जब हो जाएगा तब उसको पचाने के लिए आपका शरीर वर्क करता है और कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करता है। वही आपकी बॉडी के लिए सबसे बेहतर होता है। दूसरी चीज है, साफ साफ चीनी का सेवन करना बंद कर दें। चीनी जो होती है, शुगर होती है, वो आपकी बॉडी को एकदम से खराब कर रही है जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो कि आपको हाई कंटेंट ऑफ शुगर जिसमें मिलता है, जैसे कि आपको मिठाइयाँ, तो डायरेक्ट आपको मिठाइयाँ मिल रही हैं, डोनट्स मिल रहे हैं, कुछ केक पेस्ट्रीज मिल रही हैं, आपको बेवरेजेस मिल रहे हैं, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल रहे हैं, सबका उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके नुकसान कर रही हैं। वहीं पर अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, घर परिवार में अपने पति से, अपने इन लॉ से बहुत ज्यादा आपके झगड़े होते हैं, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए क्योंकि जितना अच्छी तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करिएगा आपकी बॉडी अच्छी तरह से रेगुलेट होगी और आपकी बॉडी वो सही रिजल्ट आपको दिखाएगी। आपको स्ट्रेस कम से कम रखना है। वहीं पर आपकी स्लीप पैटर्न की बात की जाए तो स्लीप पैटर्न भी इंपॉर्टेंट होती है। 7 से 8 घंटे की नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब कि चाहे आपने जितनी भी अच्छी डाइट क्यों ना फॉलो कर लिया हो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी बॉडी वो बेहतर रिजल्ट आपको शो नहीं करेगी। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना है। और डाइट में आपको क्या चीजें लेनी है, मैं आपको खुद इतनी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को देखिएगा तो आपको छोटी छोटी सी सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन नटसेल में इतना जान लीजिए कि जो भी आपके घर में भोजन पक रहा है, आप कोशिश करें कि जो घर का बना हुआ भोजन है वही आप कंज्यूम करिएगा, रेदर कि आपको बाहर के होटल रेस्टोरेंट्स के जो फूड आइटम होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है।
कोशिश करिए कि जो आप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं वो रिफाइंड ऑयल ना हो कि आपको नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल या फिर आप सिंपली देसी घी में भी आप अपनी सब्जी वगैरह को भी प्रिपेयर करें, वो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। ओमेगा 3 का जो ऑयल होता है उसकी जो सैचुरेशन होती है वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स नहीं होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको अपने तेल को बदलना पड़ेगा। आप जो व्हाइट राइस ले रही हैं आपको वो बदलना पड़ेगा, और जितना भी आपको जैसे मिलेट, रागी, इस तरह की चीजें को इस्तेमाल करना है जो कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चावल की जगह पे दलिया अगर आप चूज करिएगा तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर दिखाई देगा। और रही जहां तक चायों की बात, तो जो मैंने आपको चाय बताई थी कि दालचीनी का चाय आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको जरूर ऑप्ट करें। या सौंफ का पानी आप पी सकती हैं। और जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा पित्त चढ़ती है, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वो सौंफ का पानी बहुत आराम से ले सकती हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल नॉर्मल उनकी प्रकृति है वो अपने हिसाब से लौंग का पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इस्तेमाल करिएगा, अपने भोजन में फाइबर युक्त चीजें अच्छी तरह से रखिएगा। लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको रखनी है, डेयरी प्रोडक्ट जो कि आपको लेनी है, वो सब कुछ आपके लिए बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब का ऑप्शन आपको चूज करना है, रेदर कि आप प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करें। घर पे जो पैकेट बंद वाली चीजें होंगी, डब्बा बंद वाली चीजें होंगी, उसके अंदर 100% प्रिजर्वेटिव मिलाया गया होगा और उसका इस्तेमाल करने से आपके अंडे की क्वालिटी बेहतर नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए कि आप प्रोसेस फूड खा रही हैं लेकिन उसके साथ ही साथ आप दालचीनी का चाय पी रही हैं, क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप अपने रूट लेवल से आपने अपने डाइट का चेंजेस नहीं किया, हल्की फुल्की मॉडरेट एक्सरसाइजेस नहीं की, जो एक फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए जो कि आधे से 1 घंटे की वॉकिंग होती है, नॉर्मली महिलाओं को करनी चाहिए, वो आप नहीं कर पा रही हैं तो भी आपके हार्मोन बिगड़ते हैं और सही टाइम पे आपका अंडा रिलीज नहीं होता है। तो अपने अंडे को बेहतर बनाने के लिए उसके फॉलिकल के बनने से स्टार्टिंग से ही आपको चेंजेस करने की जरूरत है, ताकि जो अंडा निकले उसकी एक परफेक्ट साइज आ जाए। और वो साइज 18 से 20 mm की होनी चाहिए, जिसको इजीली जो मिल्क सेल होते हैं वो फर्टिलाइज कर देंगे और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ भी अगर आपके मन में डाउट रहता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बना दूंगी। अगर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ तो समझ लीजिए कि उससे ऑलरेडी वीडियो रिलेटेड हैं, तो आप जरूर उनको देख लीजिएगा ताकि आपके मन के जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो पाए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका जरूर दें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है जहां पर मैं बहुत सारे अदर भी वीडियोस डालती हूं जो कि व्लॉगिंग टाइप की होती है, कुछ मेरी पर्सनल भी चीजें होती हैं, कुछ रील्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर आप मुझे इजीली देख सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।